अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर शहबाज अली। आज की क्लास से हम पीएचपी के ऊपर बात करना शुरू करेंगे कि पीएचपी क्या है, किस तरीके से, और हम क्या क्या पढ़ेंगे। पीएचपी का बेसिकली इंट्रोडक्शन तो मैं आपको जो है अपनी दूसरी क्लास के अंदर मैं आपको दूंगा, ठीक है। बट अभी जो है हम पीएचपी के ऊपर बात करेंगे कि हम उसके अंदर करेंगे क्या क्या चीज़ें। तो अब सबसे पहले मेरे पास एक चीज़ है कि भाई हम जो सबसे पहले चीज़ करेंगे वो करेंगे कोर्स आउटलाइन में हमारे पीएचपी का इंट्रो होगा सबसे पहली वीडियो के अंदर। तो हम लोगों का इस तरीके से होगा, बट इसको यहीं तक नहीं समझिएगा कि जस्ट यहीं तक होगा, ये इससे आगे भी होगा, ठीक है। बहुत कुछ होगा, बट जितना मेरे जहन में था, जितना कुछ था मैंने यहाँ पर लिख दिया, बट होगा इससे बहुत ज़्यादा, डबल ट्रिपल जितना भी आप कर सकते हैं उतना ज़्यादा इससे होगा, ठीक है। बट ये एक मैंने आपको जस्ट इस वजह से कि जो आपको एक आइडिया हो जाए कि जो है हम क्या क्या चीज़ें इस ट्यूटोरियल के अंदर, मतलब इस सीरीज़ के अंदर हम क्या क्या चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो पीएचपी का इंट्रो होगा। इंट्रो के बाद जो है हम जैम्प सर्वर जो है हम वो डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे जैम्प सर्वर को, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को पीएचपी के अंदर हम लोगों को क्या चाहिए होता है कि जो है ना, सबसे पहले हम लोगों का सॉरी, ले मैंने जैम्प की स्पेलिंग भी गलत लिख दी है। खैर, सबसे पहले तो हम लोगों को ये चाहिए होता है कि जो है हमें कोई ना कोई लोकल सर्वर हमें चाहिए होता है जिसके लिए हम लोगों का जो है ये जैम्प सर्वर हम लोगों का यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। जो मेरा सेकंड पॉइंट है। और फिर थर्ड पॉइंट के ऊपर हम लोग क्या काम करेंगे कि हम जो है इसको क्या नाम है, अपना पहला एक स्क्रिप्ट बनाएंगे, छोटा सा बिल्कुल एक स्क्रिप्ट करेंगे कि जिसके अंदर हम जस्ट इको करवाएंगे कोई भी अपनी चीज़ें, मतलब प्रिंट करवाएंगे कुछ भी पीएचपी के थ्रू। हम एक छोटा सा एक स्क्रिप्ट बनाएंगे कि जस्ट आप लोग देख लें। उसके बाद हम पीएचपी के अंदर इको और प्रिंट के ऊपर बात करेंगे कि ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, इनका फ़र्क क्या है, इस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे, काम करेंगे, ठीक है। देन हम आएंगे ऑपरेटर्स की तरफ, ठीक है। तो इसके अंदर से अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गए और आपकी असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। तो इन ऑपरेटर्स के ऊपर हम बात करेंगे, प्रैक्टिकली हर चीज़ के ऊपर हम वर्क भी करेंगे। इसमें से हाँ, ये हो सकता है कुछ चीज़ें आगे पीछे हो जाएं कि कोई चीज़ हम बाद में करें, कोई चीज़ हम पहले करें, ये ज़रूर हो सकता है। बट ये नहीं होगा कि कोई भी चीज़ रहने दूँ मैं, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे कि HTML से जो है हम आउटपुट लेंगे, ठीक है, इको प्रिंट के थ्रू कि किस तरीके से आउटपुट आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद अपनी PHP को एम्बेड करेंगे HTML के अंदर। ये वाली चीज़ करेंगे कि भाई HTML के PHP का स्क्रिप्ट जो है वो HTML में किस तरीके से होगा, कैसे काम कर रहा होगा। इसी तरीके से ऊपर वाले उसमें पॉइंट के अंदर हम लोगों का ये है कि किस तरीके से हम लोगों का जो है क्या नाम है, इको और प्रिंट से जो है हम आउटपुट ले सकते हैं। क्योंकि इको और प्रिंट पे तो वैसे हम ऊपर बात करके आएंगे, तो यहाँ पर इतना एज सच आपको मसला नहीं होगा इको और प्रिंट के अंदर भी, ठीक है। फिर इसी तरीके से अर्थमेटिक अगर हमारे ऑपरेटर्स हैं तो फिर भाई प्लस माइनस ये किस तरीके से हैं, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमारे कौन से होते हैं। फिर उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर जो है कंपेयर किस तरीके से करते हैं पीएचपी के अंदर। पीएचपी का ये बेसिकली क्या होता है कि जो है ना, आप कोई भी एक लैंग्वेज पढ़ लेते हो, उसके बाद फर्दर लैंग्वेजेस ना फिर आपके लिए इशू भी नहीं रहता है। क्योंकि यहाँ के अगर आपने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ लिए तो आगे चल के भी आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वही रहने, आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी मोस्टली आपके वही रहते हैं, ठीक है। तो एज सच इतना फ़र्क होता नहीं है कि आपको जो है वो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत पड़े, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों का है यहाँ पर वेरिएबल्स हैं कि वेरिएबल्स इसके अंदर किस तरीके से हम लोगों के डिक्लेयर हो रहे होते हैं और वेरिएबल में क्या काम हम लोगों का हो रहा होता है, ठीक है। फिर इसमें कॉन्केटिनेशन होती है, कॉन्केटिनेट हम किस तरीके से करवाते हैं इस चीज़ को देखेंगे। इफ़ एल्स की कंडीशन को देखेंगे कि भाई अगर ये हो तो ये हो जाए, ये नहीं हो, जैसे कि लाइक आप फेसबुक के अंदर आप लोग देख रहे होते हो कि जो यूज़र नेम कोई गलत दे देता है या पासवर्ड गलत दे देता है, वो एक एरर जनरेट कर देता है। तो वो सब कुछ भी हम इफ़ एल्स की कंडीशन के थ्रू हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से करके हम इफ़ और एल्स को पढ़ेंगे कि भाई ये हो तो ये हो जाए, वरना तो फिर ये हो जाए। देन हम लोगों की लूपिंग आती है कि कोई भी एक्शन जो है, अगर किसी को वैसे ही लूप का अगर किसी से पूछा जाएगा तो रिपीटेशन ऑफ एक्शन इज कॉल्ड लूप। इसी तरीके की छोटी सी, अगर मैं इसको बिल्कुल छोटा सा शॉर्ट करके मैं अगर इसको डिस्क्राइब करूं तो इसी तरीके से हम लोगों का होता है वाइल लूप। वाइल लूप किस तरीके से हम लोगों का काम कर रहा होता है कि भाई जब तक हम लोगों का ये हो जाए तो याली हमारी कंडीशन। अब ये डू होता है, मेरी नज़र में डू वाइल लूप जो है ये पागल लूप होता है, ये समझ लें। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ और मैं अपनी ज़बान में बोलूँ तो ये बिल्कुल पागल लूप होता है। जस्ट करो तो ये करो, बस ये स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाना है इसने, ठीक है। फिर इसी तरीके से हम लोगों का फॉर लूप है के लिए, ठीक, हम इसको भी अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारे बेसिक फंक्शंस हम लोगों के किस तरीके से डिक्लेयर हो रहे होते हैं,
कि भाई क्या फंक्शंस हम लोगों के काम कर रहे हैं, किस तरीके से फंक्शंस हम लोगों के डिक्लेयर हो रहे हैं, ठीक है। तो फंक्शंस के अंदर भी अब वही बात आ गई कि पीछे आपने HTML CSS भी आपने ट्यूटोरियल्स देखे होंगे छोटे बहुत, हमने उसके अंदर भी हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट हम लोगों ने बनाया था, उसमें एक और भी मैं बना के ज़रूर डालूंगा, ठीक है। फिर उसके अंदर अब क्या हो रहा होता है कि जो जिस टाइम के ऊपर हम लोग ये काम कर रहे होते हैं, बेसिक फंक्शंस अब इसके अंदर हैं, जिस तरीके से उसके अंदर हम क्लासेस कॉल करवा रहे थे, कोड की रीयूजेबिलिटी हम लोगों की बढ़ रही थी, इसी तरीके से इसमें भी होता है कि एक फंक्शन हम बना लेते हैं, हमें 10 जगह पे कॉल करवाना है तो 10 जगह पे कॉल करवाएंगे, ठीक है। तो इसी काम को अगर हम और ज़्यादा एडवांस के ऊपर मैं बात करूं तो उस जगह के ऊपर आ जाते हैं फिर हमारे ऊप्स, ठीक है। ऊप्स के ऊपर भी इंशाल्लाह मैं आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मैं इधर भी दूंगा, ठीक है। पेड कोर्स के अंदर तो उसके पूरे के पूरे ट्यूटोरियल्स हैं कि ऊप्स हैं क्या, ऊप्स को मैंने पूरे तरीके से डिस्क्राइब किया, और ऊप्स अगर आपने समझ भी लिए तो ऊप्स जो है ना आपको फर्दर लैंग्वेजेस के अंदर भी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि जावा हो गई, C++ हो गई, मतलब जो भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ना, हर जगह के ऊपर ऊप्स का ही कॉन्सेप्ट आपका चल रहा होता है। आपने एक में ऊप्स समझ लिया, आप ये समझ लें आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो वो तो खैर हम लोगों का इस टॉपिक के अंदर नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर मैं ज़रूर आप लोगों के लिए जो है वो भी डालूंगा, मैं ऊप्स का कॉन्सेप्ट भी डालूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद है हम लोगों का MD5 इंक्रिप्शन। अब किस तरीके से होता है कि भाई पासवर्ड जो है वो हम लोग इंक्रिप्ट किस तरीके से करते हैं किसी भी चीज़ को, ये बेसिकली हम लोगों का सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए एक इसका बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, ये समझ लें आप PHP का, ठीक है। तो MD5 इंक्रिप्शन होती है, ठीक है, हैश भी होती है। वैसे हम जो है MD5 को हम देखेंगे क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर यूज़र जो है वो मतलब हमारे डेवलपर्स जो है वो MD5 को ही कंसिडर कर रहे होते हैं, तो इसकी वजह से मैंने इसमें MD5 ही रखा है, ठीक है। ये किस तरीके से हम लोगों का काम कर रहा होता है इस चीज़ को देखेंगे। फिर SQL का भी मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि SQL में, क्योंकि हम लोगों का क्या होता है कि जब XAMPP या लोकल सर्वर हम कोई भी XAMPP कोई भी आप इसके अंदर इंस्टॉल कर लेते हो, उसके बाद आप लोकली अपनी PHP की फाइल्स जो है ना वो एग्जीक्यूट करवाते हो। वो आपको PHP के ट्यूटोरियल में मैं बताऊंगा भी कि जो है किस तरीके से PHP का जब मैं आपको इंट्रो दे रहा हूँगा तो कैसे फाइल एग्जीक्यूट हो रही होती है, क्या होती है सर्वर साइड क्लाइंट साइड, वो हर चीज़ मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा, ठीक है। तो उसके अंदर जो है अब हम लोगों का क्या होता है इंट्रोडक्शन MySQL के अंदर के डेटाबेस में किस तरीके से, अब जैसे आप फेसबुक के ऊपर साइन अप कर रहे हो, लॉगिन कर रहे हो, किस तरीके से आपकी कोई भी आप डेटा देते हो किसी जगह पे तो जाके वो सेव होता है ना, तो वो जगह कौन सी होती है, वो हम लोगों के सर्वर्स होते हैं, ठीक है। वो हम लोग जो यूज़ करेंगे हम करेंगे MySQL, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और ये बहुत ज़्यादा PHP को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम MySQL का हम इंट्रो लेंगे कि जो है इसके अंदर, लेकिन आगे जो है हम प्रैक्टिकल जिस टाइम पे हम वर्क कर रहे होंगे उस टाइम के ऊपर MySQL भी हम डिटेल के अंदर लाजमी सी बात है हम वो भी पढ़ेंगे, वो भी देखेंगे कि किस तरीके से उस पर डेटाबेसेस हमारे डिक्लेयर हो रहे हैं, किस तरीके से टेबल्स डिक्लेयर होंगे अंदर, वो सारी की सारी चीज़ें। देन उसके बाद भाई अब ये जब हमारा हो जाएगा, ये पूरा का पूरा हम लोगों का हो जाएगा, होने के बाद फिर हम लोग इस काबिल होंगे कि हम आगे फिर PHP के भी हम कुछ ना कुछ मैं एक दो लाजमी डालूंगा ऐसे प्रोजेक्ट, लाइव प्रोजेक्ट्स मैं आपको डालूंगा इसके ऊपर, वेब के ऊपर, कि जो कि आप देख के जो है आप कुछ ना कुछ ज़रूर बनाने के काबिल हो जाओगे, ठीक है। फिर अगर किसी को क्या नाम है मेरे सेंटर में भी अगर एडमिशन चाहिए होगा, क्योंकि मैं ये जो है ऑनलाइन टीचिंग भी करता हूँ, ऑनलाइन टीचिंग के अलावा सेंटर भी है, मेरा ऑफिस भी है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें A to Z चीज़ें वो फर्दर आगे आहिस्ता आहिस्ता चल के वो सारी की सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। बट पहले आप इंटरेस्ट पैदा करें, अगर किसी को समझ में आता है, कोई क्यूरी अगर कोई होती है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो उसमें कमेंट करने में या सब्सक्राइब करने में जो है कंजूसी नहीं करें। उस चीज़ की कंजूसी के अंदर जो है आप जो वो कर लेते हो कि जो भाई अब इस चीज़ के अंदर हम नहीं कर रहे, तो नहीं करते हो तो फिर फंसते हो, ठीक है। दूसरी जगह पे आप सर्चिंग करने लग जाते हो, वो जो दूसरी जगह पे आप सर्च करते हो उससे बेहतर है आप नीचे जो है कमेंट कर दोगे जो भाई ये वाली चीज़ समझ नहीं आ रही है, काइंडली इस चीज़ को डिस्क्राइब कर दें, तो वो चीज़ जो है वो मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा, ठीक है। तो किसी भी चीज़ में खैर टेंशन नहीं लेनी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल से हम प्रैक्टिकली अपना काम स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से हम PHP करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।